morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in civics. The name of the chapter is Understanding Diversity. In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो लोग हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कई तरीक़ों से डिफरेंट होते हैं. Not only they look different, but they might also belong to different regional, cultural और religious background. अब वो दिखने में ही शक्ल से ही एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते, लेकिन वो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से भी डिफरेंट होते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये हमारी जो लाइफ है उसको एनरिच कर देते हैं. नाउ वी मूव टू you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out clothes they wear, and learned some of their language as well. अब आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिनके जिनके साथ आप उनके घर में भी गए होंगे और उनके साथ उनका खाना भी खाया होगा. इसके अलावा उनके कपड़े भी ट्राई करे होंगे. इसके अलावा उनकी लैंग्वेजेस भी सीखी होगी. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. तो तुम्हें इस टाइप की स्टोरीज़ रीड करना या सुनने को अच्छी लगती है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की होती है, डिफरेंट एनिमल्स की होती है, पीपल की होती है. इन चीज़ों की स्टोरीज सीखने मतलब सुनने को अच्छी लगती है. अब इस तरीके से पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. तो लोग जो स्टोरीज़ लिखते हैं उनको भी अपनी जो आइडियाज़ मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मिलते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Some people may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. तो जो कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपने सराउंडिंग्स के बारे में लिखते हैं और कुछ लोग हैं वो किंग्स एंड क्वींस के बारे में लिखते हैं. इसी तरीके से कुछ हैं अपने बचपन के बारे में लिखते हैं और कुछ लोग हैं वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में लिखते हैं. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स दैट यू हैव read so were forced to live in one place. अगर जो इमेजिन करो अगर जो इन लोगों को जो स्टोरी लिखने वाले होते हैं अगर जो उनको एक जगह पे रहना पड़ता और वहाँ पे सिर्फ एक टाइप का फूड होता और वहाँ पे एक दो कलर होते और सिर्फ एक दो एनिमल्स होते तो और उनको एंटरटेन करने के लिए भी सांप सीढ़ी होती तो फिर लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती. नाउ वी कम टू डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज. People speak different languages, they celebrate different festivals, they eat different kinds of food and practice different religion. तो जो इंडिया है इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. यहाँ पे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं और डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. अ लिटिल मोर देन 200 years ago, before the means of transport were developed, the people traveled on foot or on horses. 200 साल पहले जब यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुए थे इंडिया में तो लोग ज़्यादातर बाय फुट बाय हॉर्सेस ट्रेवल करते थे. Now we come to next paragraph. Now often they went in search of new land or new places to settle. तो ज़्यादातर लोग नए लैंड की सर्च करते थे ताकि वहाँ वो सेटल हो जाए या ट्रेड करने जाए. और कई लोग तो अपना घर इसलिए छोड़ते थे क्योंकि वहाँ पे फैमिन या ड्रॉट आ जाता था जहाँ उन्हें फिर खाने को नहीं मिलता था. इसके अलावा कई बार वो दूसरे के काम ढूंढने के लिए भी जाते थे. Sometimes they began to make their homes in new places. People began to change a little and other times they managed to do things in old ways. तो कई बार जब लोग दूसरी जगह जाते थे नई जगह जाते थे तो कई बार वो अपने में थोड़ा बहुत चेंज ले आते थे और कई बार वही चीज़ करते थे जो पुराने पुराने थे. इस तरीके से जो उनकी लैंग्वेजेस है फूड है म्यूज़िक है रिलीजन है उसमें कई कई चीज़ें मिक्स हो गई. तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन से नई चीज़ें इमर्ज होकर आती थी. Now we come to next paragraph. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live.
तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो जोग्राफिकल जो लैंडस्केप है उससे भी इफ़ेक्ट होती है. फॉर दिस वी हैव टू come to the next page. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kind of work they do are different. तो जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है. तो उनके जो फूड हैबिट्स है वो डिफरेंट होते हैं, उनके जो कपड़े पहनने के तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो काम भी होते हैं उनके जो वो भी डिफरेंट होते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of region. तो जो हिस्टोरिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं. नाउ वी कम टू द फर्स्ट एग्जांपल. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन माउंटेन इन जम्मू कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल. जो लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है, बहुत कम, और यहाँ पे ज़्यादातर स्नो रहती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रीज उगती हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो जो पानी है वो बर्फ़ को मेल्ट करके पीते हैं. इसके अलावा यहाँ पे लोग शीप्स एंड गोट्स पालते हैं. तो जो एक गोट्स पालते हैं उसका जो वूल होता है वो बहुत कॉस्टली वो बेचते हैं. इसके अलावा इनकी जो फूड हैबिट्स में आ जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. Now there are two religions that are celebrated in Ladakh. One is Buddhism and another is Islam. Now we come to Kerala. Now Kerala is a state in southwest corner of India. तो जो केरला जो स्टेट है वो इट इज़ अ कोस्टल एरिया, और यहाँ पे इट हैज़ बीन नोन फॉर स्पाइसेस. तो ये जो स्टेट है ये स्पाइसेस के लिए पहले से जाना जाता है, पुराने ज़माने से जाना जाता है. तो इन स्पाइसेस ने ही यहाँ पे कई जो ट्रेडर्स होते हैं, फॉरेन ट्रेडर्स, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया. तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए, इसके बाद यहाँ पे अरब्स आए, फिर उसके बाद पोर्चुगीज़ आए. तो इतने सारे धर्मों के जब लोग आए यहाँ पे, तो नाउ केरला इज़ द स्टेट वेयर डिफरेंट रिलीजन्स आर फॉलोड. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions is similar. अब जो इनकी जो केरला और लद्दाख की जो जोग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है वो लगभग एक जैसी है. क्योंकि जो केरला में जो स्पाइसेस हैं उसको ख़रीदने के लिए चाइनीज़ और अरब्स आते थे पुराने ज़माने. इसी तरीके से जो वहाँ जो लद्दाख में जो वूल है, वूल को भी चाइनीज़ और अरब्स खरीदने के लिए आते थे. तो इस तरीके से इनकी जो हिस्ट्री है वो कॉमन है. नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेरली अ थिंग ऑफ पास्ट. आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल्सो अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद each move a culture, tradition, a way of life slowly become part of new place. अब जो डाइवर्सिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ पास्ट ही नहीं रह गया, वो अब क्या है, आज के टाइम पे भी इसका असर होता है हम पे. जब हम अपने काम पे जाते हैं, ऑक्यूपेशन करने दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे भी दूसरे कल्चर के लोग मिलते हैं. इस तरीके से हमारे नेबरहुड में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. तो इस तरीके से जो हमारी कंट्री है, डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग दे वर्क टुगेदर. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैरा. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India's diversity has always been recognized as a source of strength. When British ruled India, women and men from different cultural and religious background came together and opposed them. जो हमारी जो कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी हमेशा स्ट्रेंथ रही है. जब यहाँ पे आए थे रूल करने के लिए, तो जो मेन एंड वुमेन जो डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से दे गॉट टुगेदर, एक साथ आए और उन्होंने इनका अंग्रेज़ों का उनका मुकाबला किया. तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि इंडिया में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो वो इनको आराम से डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन जो लोग थे उन्हें ये दिखाया कि हम डिफरेंट होने के बावजूद भी हम अपने दुश्मन के खिलाफ यूनाइटेड हो सकते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ दिस इज़ अ सॉन्ग दैट वाज रिटन व्हेन, वो उनकी याद में इसको लिखा गया था जो जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे लोग, उनकी याद में इसको लिखा गया था.
अब जो जलियांवाला बाग में है, जब लोग वहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे तो जनरल डायर आया, उसने अपनी फ़ौज को उन पर फायर करने का उसने ऑर्डर दिया, उसमें हज़ारों लोग मरे। अभी कम टू नेक्स्ट पेज। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a conscious reminder of a country's restoration of respect for diversity. जो songs and symbols हैं, जो उस टाइम पे ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल में जो इमर्ज हुए थे, वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं वो कि हम अपनी डाइवर्सिटी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। In his book Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fold. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने लिखा था कि जो हमारी यूनिटी है कंट्री की, वो किसी के लिए कोई बाहर से इम्पोज नहीं हो रखी, ये हमारे बिल्कुल अंदर अंदर है, गहराई में है अंदर। और जो हमारी जो कंट्री है उसने हमेशा दूसरे रिलीजन के लोगों को अपनाया है, और यहाँ पे इतने डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री में, लेकिन हमारी कंट्री ने सबको यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। नाउ दिस एंड माय चैप्टर। थैंक यू।